हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे आरसीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बीम्स। आरसीसी में दो तरह के बीम होते हैं, एक होता है सिंगल रेनफोर्स बीम, एक होता है डबल रेनफोर्स बीम। एसएससी जेई में, गेट में या आपके स्टेट जेई के एग्जाम में इसके ऊपर से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो अगर आपको आरसीसी का बीम का टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना होगा तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरसीसी के अंदर दो टाइप्स के बीम होते हैं, एक होता है सिंगल रेनफोर्स बीम, एक होता है डबल रेनफोर्स बीम। देखो अभी हम दोनों का कंसेप्ट समझते हैं अच्छी से कि व्हाट इज सिंगल रेनफोर्स बीम एंड व्हाट इज डबल रेनफोर्स बीम। अगर हम बीम के सिर्फ देखो आरसीसी क्या होता है, आरसीसी बीम जो होता है, आरसीसी बीम जो होता है वो दो तरह के मटेरियल से बनता है, एक होता है स्टील और एक होता है कंक्रीट। क्योंकि आरसीसी का मीनिंग क्या होता है, स्टील और कंक्रीट। बाकी आरसीसी का जो बेसिक वीडियो था वो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आरसीसी में जो स्टील होता है वो हमेशा क्या होता है, बॉटम में होता है, और जो कंक्रीट है वो हमेशा टॉप में होता है। क्योंकि जब हम स्टील का एक बीम का बेंडिंग पैटर्न ड्रॉ करते हैं, अगर हम किसी बीम का बेंडिंग पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो हमें समझता है कि न्यूट्रल एक्सिस जो होती है, जो एक्सिस सेंटर से पास होती है उसे बोलते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के बॉटम में जो पोर्शन मिलता है वहाँ जो लेयर आपको मिलती है वो लेयर क्या होती है, एक्सपांड होती है। अगर कोई लेयर एक्सपांड हो रही मतलब वहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगा है, तो एक्सिस के बॉटम पोर्शन का नाम होता है टेंशन, और एक्सिस के ऊपर जो लेयर दिख रही है आपको वो क्या हो रही है, वो ऐसे थोड़ी कॉम्पैक्ट हो रही है, थोड़ी दब रही है, अंदर अंदर कॉम्प्रेस हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं हम कॉम्प्रेशन। अब कॉम्प्रेशन में क्या स्ट्रांग होता है, कॉम्प्रेशन में स्ट्रांग होता है कंक्रीट और टेंशन में स्ट्रांग होता है स्टील। अगर आप टेंशन में कंक्रीट डाल दो तो उस बीम के अंदर या उस स्लैब के अंदर तुरंत ही आपको क्रैक्स देखने मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बीम के बॉटम पोर्शन में हम स्टील के बार प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज स्टील इज स्ट्रांग इन टेंशन, और कॉम्प्रेशन में हम कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा एक पीवाईक्यू एग्जाम में सीधे सीधे पूछा हुआ है कि इन सिंगल रेनफोर्स बीम द टेंशन इज टेकन अप बाय स्टील ओनली एंड द कॉम्प्रेशन इज टेकन अप बाय कंक्रीट ओनली। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा आ जाता। इन सिंगल रेनफोर्स बीम द कॉम्प्रेशन इज टेकन ओनली बाय कंक्रीट। ठीक है। सो अब हम जब सिंगल रेनफोर्स बीम का मीनिंग क्या होता है, रेनफोर्स का मीनिंग होता है स्टील और सिंगली मतलब सिर्फ एक साइड में। तो व्हेन द बीम हैज रेनफोर्समेंट ऑन टेंशन साइड ओनली इज नोन एज सिंगल रेनफोर्स बीम। देखो इस तरह से आपका बीम का क्रॉस सेक्शन रहता है। तो अगर मैं बीम के सिर्फ बॉटम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूँ, बॉटम में मैं स्टील के बार डाल रहा हूँ और टॉप में कंक्रीट डाल रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा सिंगल रेनफोर्स बीम। ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारा स्पैन कम है, जब बेंडिंग मोमेंट थोड़ी लो है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस नहीं आ रहे, मतलब कंटिन्यूस बीम नहीं है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऐसे जगहों पे हम ये सिंगल रेनफोर्स बीम यूज करते। जहाँ पे डेप्थ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कुछ, ऐसे जगहों पे हम सिंगल रेनफोर्स बीम यूज करते। तो आपको पूछा कि सिंगल रेनफोर्स बीम कब यूज करना, तो आपका जवाब क्या होगा, जब उसका स्पैन कम है, डिजाइन इकोनॉमिकल करना है हमें, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत लो है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे केस में हम सिंगल रेनफोर्स बीम को डेफिनेटली यूज कर सकते, उसकी स्ट्रेंथ हमें डेफिनेटली अच्छी खासी मिलेंगी। समझ गया सिंगल रेनफोर्स बीम क्या होता। तो व्हेन द रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन वन साइड ओनली, दैट इज ऑन टेंशन साइड, इज नोन एज सिंगल रेनफोर्स बीम। टेंशन कॉम्प्रेशन समझ गया, बॉटम में हमेशा क्या आता, टेंशन, टॉप में हमेशा क्या आता, कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन क्या में स्ट्रॉन्ग रहता, कॉम्प्रेशन स्ट्रॉन्ग, कंक्रीट क्या में स्ट्रॉन्ग रहता, कंक्रीट स्ट्रॉन्ग रहता कॉम्प्रेशन में, स्टील स्ट्रॉन्ग रहता टेंशन में। इसीलिए हम कॉम्प्रेशन में डालते कंक्रीट और बॉटम में हम यूज करते स्टील बार्स। ठीक है। चलो अब डबल रेनफोर्स की तरफ जाते हैं। ये हो गया हमारा सिंगल रेनफोर्स। अब डबल रेनफोर्स, डबल रेनफोर्स बीम क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डबल रेनफोर्स बीम। इसका रेनफोर्स का मीनिंग होता है हमारा स्टील और डबली का मीनिंग हो गया दो साइड में। तो व्हेन द रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड्स, दैट इज टेंशन एंड कॉम्प्रेशन एज वेल, उसको बोलते हैं हम डबल रेनफोर्स सेक्शन। वैसे तो कॉम्प्रेशन पूरा का पूरा कंक्रीट कैरी कर लेता, पर डबल रेनफोर्स के अंदर अगर पूरा कॉम्प्रेशन कंक्रीट कैरी नहीं कर पा रहा है तो हम उसके अंदर स्टील बार डाल के उस कॉम्प्रेशन जोन को और थोड़ा सा रेनफोर्स करते और थोड़ा सा मजबूत करते,
इसलिए उसको बोलते हैं डबली रेनफोर्स सेक्शन। अब कब यूज कर सकते हैं आप डबली रेनफोर्स सेक्शन? अगर आपके बीम का जो डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ ये बहुत ज़्यादा आ रहा, अगर किसी जगहों पे बीम का डेप्थ 12 इंची आ रहा, 18 इंची आ रहा, तो ऐसे जगहों पे बीम का डेप्थ अगर आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब उसको कम करना है, तो आपको कॉम्प्रेशन साइड को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। और कॉम्प्रेशन साइड को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हम उसके अंदर स्टील के बार्स ऐड करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं हम डबली रेनफोर्स सेक्शन। मतलब जब आपका स्पैन बड़ा है, आपको डेप्थ रिस्ट्रिक्ट करके रखने की है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं चाहिए बीम, उसको मेरे को शॉर्ट करना है, डेप्थ कम करनी है, तो डबली रेनफोर्स तरफ जाना पड़ेगा। स्पैन बहुत बड़ा है, डबली रेनफोर्स तरफ जाना पड़ेगा। अगर बीम कंटिन्यूस है, रिवर्सल ऑफ बेंडिंग मोमेंट अगर आ रही तो उसको बोलते हैं, नेगेटिव मोमेंट अगर आ रही तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस बीम है। कंटिन्यूस बीम के वक्त डबली रेनफोर्स यूज करना पड़ेगा। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है इसके ऊपर, वो ऐसा पूछा हुआ है कि व्हेन द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बीम exceeds the moment carrying capacity of single reinforced beam, which type of beam you will provide? doubly reinforced beam। अगर मान लो कि किसी बीम के ऊपर जो मोमेंट आ रही है वो है 300 kN मीटर का, और अगर इस बीम को हम एज अ सिंगल रेनफोर्स बीम डिजाइन करते, तो डिजाइन करने के बाद तो उसकी मोमेंट निकालते हैं ना वापस से। अब इसको मैंने सिंगल रेनफोर्स के तौर पे डिजाइन किया, और इसका जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आ रहा है वो आ रहा है सपोज 220 kN मीटर। एक्चुअल जो लोड बीम पे जा रहा है उसका मोमेंट कितना आ रहा है? 300। और ये जो सिंगल रेनफोर्स बीम है ये कितना रेजिस्ट कर सकता है? सिर्फ 220। तो बीच में का 80 kN मीटर का जो गैप है उसको कौन रेजिस्ट करेगा? उसको रेजिस्ट करेगा आपका कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट, उसको रेजिस्ट करेगा आपका कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट। तो ऐसे वक्त आपको डबल रेनफोर्स बीम प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते कि व्हेन द मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ बीम एक्सीड्स द सिंगल रेनफोर्स बीम, देन विच टाइप ऑफ बीम यू विल प्रोवाइड? डबल रेनफोर्स बीम। ये भी एक कारण हो गया उसका। जब तो स्पैन बड़ा रहेगा तब तो हम करती, डेप्थ को रेस्ट्रिक्ट करना है तब भी करेंगे, मोमेंट हाई आ रही तब भी करेंगे। तो जब अगर किसी बीम का मोमेंट सिंगल रेनफोर्स बीम से ज़्यादा आ रहा तो वहाँ पे भी हम डबल रेनफोर्स बीम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये दो डिफरेंस हमने क्लियर कर लिए। सिंगल रेनफोर्स बीम इकोनॉमिकल रहता है, डबल रेनफोर्स बीम थोड़ा कॉस्टली बनता है। इसमें टेंशन सिर्फ, इसमें स्टील बार सिर्फ बॉटम में होते हैं, स्टील बार दोनों साइड प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका स्पैन छोटा होता है, उसका स्पैन बड़ा होता है। सिंगल रेनफोर्स का मोमेंट लो होता है, डबल रेनफोर्स का मोमेंट हाई होता है। तो ये बीम के ऊपर से आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, जो भी आप आज हमने पढ़ा ये बीम के रिलेटेड, सिंगल रेनफोर्स बीम, डबल रेनफोर्स बीम, ये कंटेंट पसंद आया होगा, आरसीसी का और वीडियोस चाहिए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन